मध्य प्रदेश जहां टिकटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस खींचतान के बीच बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी जिसमें कई दिग्गजों की टेंशन बढ़ गई। कई खुलकर नाराज होकर मैदान में उतर आए। लिस्ट में 3 मंत्रियों का पत्ता काट दिया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों का दबदबा दिखाई दिया। उधर कांग्रेस के लिए भी राह मध्य प्रदेश में आसान नहीं, जहां इंडिया गठबंधन का युद्ध अब दोनों पार्टियों यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और इंडिया गठबंधन का युद्ध का अखाड़ा अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। वंदे भारत माता की, भारत माता की जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट का ऐलान हुआ तो सियासी गलियारों में गूंज रहे एक सवाल का जवाब मिला और दूसरा फिर भी अनसुलझा ही रहा। बीजेपी की इस लिस्ट से निकला बड़ा जवाब यह है कि पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया है। पार्टी ने इंदौर 3 सीट से राकेश शुक्ला के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मैं सभी उम्मीदवारों को शुभकामना देता हूं और इस बात के संकल्प के साथ, विजय के संकल्प के साथ कि 2/3 बहुमत से हमको सरकार बनानी है और वे सब काम जो भी गरीब कल्याण के बाकी है वो सब करके मध्य प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश बनाना है, देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। यूं तो जब विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आया था तभी से आकाश का टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आकाश विजयवर्गीय के समर्थन के लिए भोपाल तक पहुंचकर कोशिशें की जा रही थी। 28 सितंबर को आकाश के समर्थक भोपाल पहुंचे थे और विधायक के विकास कार्यों का कार्यकर्ताओं ने बखान किया था। हर बच्चे को शिक्षा और रोजगार देने की पहल की है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है और इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल नहीं है। माना जा रहा था कि शिवपुरी सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन इस सीट पर देवेंद्र जैन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट आने के बाद प्रचार युद्ध पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला और तेज हो चुका है। ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। केवल अपने बेटों को स्थापित करने की कोशिश करें, उनको फ्रेंचाइजी खड़गे जी ने दे दी। बीजेपी का यह हमला इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट आने के बाद से ही कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कई जगहों पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बार बार इस नाराजगी को सामान्य बता रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत का भरोसा जता रही है। बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा कुछ भी हो, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद विरोध और समाजवादी पार्टी से टकराव चुनावी माहौल में चिंता बढ़ाने वाला है। एक दिन पहले कमलनाथ ने अखिलेश पर टिप्पणी की तो रामगोपाल यादव ने उन्हें छुटभैया नेता बता दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश ये नेता है। तो जिस तरह के आईपीसी में कांग्रेस के ऊपर हमला बोला तो कहीं ना कहीं गठबंधन की कोई लग रही है। कोई कमेंट नहीं करना है, मैं रिपीट नहीं करना। एमपी की चुनावी जंग के बीच अखिलेश भी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रहार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे क्या आप इस संबंध में? अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे, हम तो आपसे बात करेंगे।
कांग्रेस इस खींचतान से आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में जीत की कोशिश कर रही है और इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने थके हारे और नकारे हुए चेहरों को उतारा है दोबारा मैदान में। पर मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाकर उतार दे, प्रत्याशी गौण हो गए हैं, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह चौहान को, उनकी सत्ता को, सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही है। इसीलिए उनकी जो सूची है वो भी गौण है, दोयम है, उनके प्रत्याशी भी दोयम है। उधर बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर चुनावी रण में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी लगातार चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ग्वालियर पहुंचे और सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आमने सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं। दोनों पार्टियां अपनी चुनौतियों के हिसाब से रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, ताकि विधानसभा के सियासी रण में जीत हासिल की जा सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।